देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु पर, कुल्लू, मनाली और मसूरी से भी सर्द आबू पर्वत। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का तापमान 0 डिग्री के समीप पहुंच चुका है। देश के कई हिल स्टेशनों, खासकर कुल्लू, मनाली और मसूरी से भी ज्यादा ठंडा माउंट आबू हो गया है। यहाँ कई स्थानों पर बर्फ की परतें जमने लगी हैं। वैसे तो तकरीबन एक सप्ताह से यहाँ का तापमान 2 डिग्री के आसपास घूम रहा था, लेकिन शुक्रवार का दिन बेहद सर्द रहा। स्कूली बच्चों, पर्यटकों को भारी भरकम कपड़ों में देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी पर्यटक सर्दी का पूरा आनंद लेने के लिए माउंट आबू पहुंच रहे हैं। लंबे समय के बाद यह पहली बार है कि दिसंबर महीने की ओपनिंग 0 डिग्री से हो रही है। आने वाले समय में भी और भी ज्यादा सर्दी का सितम बढ़ने की उम्मीद है। यदि आप भी माउंट आबू आना चाहते हैं तो सर्दी से बचाव का उपाय जरूर करके आएं। भारत के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में टेक्सास के डैलस में विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया असीम महाजन जी और सीनियर राजयोगा टीचर बीके रंजन की विशेष उपस्थिति में भारतीय संस्कृति की महत्ता पर सभी ने प्रकाश डाला। सभी प्रतिष्ठित अतिथियों का स्थानीय मेडिटेशन सेंटर पर आना हुआ, जहां सभी ने राज्यों को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज उत्थान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी गई। हाल ही में समाधान परक मीडिया से समृद्ध भारत की ओर विषय पर मीडिया सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के डबरा सेवा केंद्र पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी विवेक शर्मा, सेवा भारती वनवासी आवासीय विद्यालय के सचिव मनोज मोदी एवं अन्य वक्ताओं ने विषय के तहत अपने विचार रखे, साथ ही संस्था के कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपाल में गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने मीडिया का काम समस्या का समाधान करना बताया। साथ ही हर परिस्थिति में खुशनुमा रहने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर तानसेन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा, स्थानीय प्रभारी बीके सीता, बीके अंजलि समेत डबरा एवं ग्वालियर से कई मीडिया कर्मी उपस्थित हुए। सभी को ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने सम्मानित भी किया। महाराष्ट्र स्थित अहमदनगर में साइबन में मधुबन सब सेंटर, आनंद ऋषि जी मेडिटेशन सेंटर और रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से मेडिटेशन के बेसिक कोर्स पर विशेष सेशन आयोजित किया गया। इसमें आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के सिस्टर्स, डॉक्टर्स तथा अहमदनगर के स्थानीय लोगों ने इसका लाभ लिया। डॉक्टर सुधा कांकरिया, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर आशीष भंडार, रोटरी क्लब के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जाधव, मनीषा लोढ़ा, डॉक्टर प्रकाश कांकरिया द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कोर्स 5 दिनों तक चला, जिसके पश्चात सभी ने अपने अनुभव साझा किए। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था, आइए सुनते हैं डॉक्टर सुधा कांकरिया से। उसके पश्चात सुनते हैं सभी लोगों के अनुभव। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर हमें जाना है। तो स्वर्णिम दुनिया क्या है? घर घर में शांति, घर घर में प्यार, घर घर में एकता, घर घर में खुशी और सभी संतुष्ट ऐसा समाज हो, ऐसा देश हो। कोई भी चीज आप लाइफ में करते हो तो उसको एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड को आने के लिए, कंसंट्रेशन आने के लिए आप मेडिटेशन या योगा, इसमें कहीं भी आप करते हो तो आप आगे अपने लाइफ में जो भी चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। राजयोगा हीलिंग कोर्स, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स मैंने किए और उसका फ़ायदा मुझे, मेरे फैमिली को तो हुआ ही है। मेरे साथ साथ जो भी रहते हैं मेरे क्लब में, सभी क्लब के मेंबर्स, रोटेरियन, हमने सभी को ये कोर्स करवाया है। पहले तो मैं मेडिटेशन मॉर्निंग में और इवनिंग में ही दिया करती थी, लेकिन अब मैं 3 टाइम जैसे मेडिटेशन दे रही हूँ सेशन। तो थैंक यू मैडम, आपने हमें बहुत सारा प्रोत्साहन किया। इस संस्थान में आने का, इससे जुड़ने का मौका मिला और यहाँ पर जो भी योग और ध्यान के थ्रू हमें अपने आत्मिक ज्ञान को जानने का मौका मिला। वो जो कुछ पल थे वो एक अलग ही सुख का अनुभव दिए हमें, एक अलग ही शांति मन में आई।
आप सुन रहे थे एक विद्यार्थी का अनुभव। दरअसल राजस्थान अजमेर के प्रभु उपहार भवन में प्रभारी बीके शांता के सानिध्य में माइंड मैनेजमेंट पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें रीजनल कॉलेज के 10 राज्यों के 250 छात्र छात्राओं और 25 टीचर्स ने भाग लिया। सभी को बीके रानी और बीके योगिता ने राज्यों की परिभाषा समझाते हुए अलग अलग गतिविधियां कराई, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के टिप्स दिए, साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने के फायदे बताए। सेशन में प्रभारी बीके शांता ने अपने आशीर्वाद वचनों से सभी को लाभान्वित किया। अंत में सभी विद्यार्थियों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी समझाई गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।